बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा सरगर्म गुजरा। हमेशा आपको खबरें देते रहते हैं। आज 3 मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करूंगा। आपकी दिलचस्पी की खबर है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे मुल्क में हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, ये फैसला आप करें। आज एक तरफ तो आप जानते हैं सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, एक तरफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई, दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस से उसको नाफिज करने की कोशिश की। आईनी तौर पर यह ऐसा मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत और अपोजिशन दस्तों गिरेबान हो चुके हैं और इल्ज़ामात की एक तवील जंग जारी है। दूसरी तरफ मुल्क के मुहाफिज, मुल्क के सलामती के ज़ामन आर्मी चीफ ने, पाक फौज की आर्मी चीफ ने आज खारियां के गैरिजन में इसका दौरा किया और अपने जवानों के साथ हौसला बढ़ाया और उनके अज़म की तारीफ की। तीसरी अहम तरीन खबर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला बरादरी ने ना सिर्फ चीफ जस्टिस के सामने तल्ख कलामी सख्त लहजे में गुफ्तगू की, बल्कि पूरे हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ के रिकॉर्ड कायम कर दिए। नहायत तकलीफ से बात, जिसके बाद इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के हुक्म पर अदालत ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया और हमला करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाम छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। आपकी इसे तवज्जो से सुनिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्यों हम एक कौम नहीं बन पा रहे, क्यों एक हजूम बन चुके हैं। जब आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो इंतशार फैलेगा। इंतशार में हजूम एक दूसरे के जान लेने पर तुल जाता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं मार्च में। उस पर एक अच्छा काम है जो काश शो ऑफ हैंड होता, क्योंकि खुफिया राय शुमारी से सेनेटर मुंतखब करते हुए कहा जाता है करोड़ों अरबों रुपए के रकम चलते हैं, करप्शन होती है, लोग MPA पैसे लेके अपने ज़मीर के ख़िलाफ़, अपने पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वोट दे देते हैं और पैसे लेके देते हैं। जो मेरे और आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पैसे लेकर ऐसे लोगों को मुंतखब कर लेते हैं, सेनेटर बना देते हैं जो उसके अहल नहीं होते। यकीनन ये शो ऑफ हैंड्स है, लेकिन आइन में वादिया तौर पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन सेनेटरों का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होना चाहिए। लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म की हम नीयत पे शक नहीं करते। अच्छी बात थी, उन्होंने कहा इसको शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने तरीका सही नहीं अपनाया। पहले वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। याद रखें कि ये खुफिया राय शुमारी से है। आइन में किसी भी सूरत में, ये आइन में इसको तरमीम किए बगैर मुमकिन ही नहीं कि इसे शो ऑफ हैंड से किया जाए। आइन में वादिया तौर पर लिखा है कि आइनी अदारे को ऑर्डिनेंस से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि आइन में तरमीम करके चलाया जा सकता है। लेकिन एक अच्छे फैसले को गलत अंदाज में हैंडल किया गया, जिस पर अपोजिशन ने सख्त शोर मचाया। उसके बाद एक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ से हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और साथ मशरूत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले से मशरूब होगा। आइनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इसको कैंसिल कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्मी जो आइन है उसमें तरमीम का हक नहीं रखती, लेकिन किसी भी कानून का तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इस पर अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अदालत में जाने का फैसला किया है। काश वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर हुकूमत और अपोजिशन के वफद बैठ कर इस करप्शन की दलदल को रोकने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करते हुए 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम करते और करप्शन का एक बाब बंद हो जाता, जो अरसा दराज से अरबों खरबों रुपए चल रहा है, लेकिन जल्दबाजी में। लेकिन मैं वज़ीर आज़म की इस पे नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन शायद तरीका अच्छा नहीं, और अपोजिशन को भी चाहिए था अगर वो ले आया है तो अपोजिशन इसमें अपनी मर्जी की तरह मज़ीद शामिल कर लेती, जिससे करप्शन का खात्मा होता, धोखाधही का खात्मा होता, तो ये बेहतर होता। लेकिन बहरहाल बादिउल नज़र में आइनी माहिरीन के मुताबिक ये अब खुफिया बैलेट से ही होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ हमारे सियासतदान जो कर रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन मैंने आपके सामने रख दिया, दूसरी तरफ पाक फौज क्या कर रही है।
आप जानते हैं कि भारत हम पर जंग मुसल्लत किए हुए है। हर रोज़ LOC पे हमारे जवान और आम शहरियों को शहीद किया जाता है। आज इसी सिलसिले में आर्मी चीफ, पाक फौज के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने खारिया में गैरिजन मेस का दौरा किया। इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वो पाक फौज की सलाहियतों और तैयारियों की देखकर तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, इस तरह चुकन्ना जिस मुल्क की फौज हो उसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सेंट्रल कमांड के ज़ेरे तमाम मशकों का जायज़ा लेने जब पहुंचे आर्मी चीफ, तो चुकन्ना पाक फौज के अफसरान और जवान वहाँ मौजूद थे। जिस मौके पर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्की दफा के हवाले से हिकमत अमली देख कर ना सिर्फ उन्हें खुशी हुई है बल्कि उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है कि पेशा वाराना सलाहियतों और तैयारियों की जिस अंदाज में इजहार किया गया है, इससे पाक फौज का डिसिप्लिन, कुर्बानी, जज्बा पूरी दुनिया के सामने है। कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर यह भी कहा, रवायती और गैर रवायती खतरों से निपटने के लिए अफसरों का अज़म देखकर और मुल्क के लिए जज्बा देखकर दुनिया में पाकिस्तान की कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने इस लफ्ज़ों को भी दोहराया अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कि मादरे वतन के दफा के लिए सेंट्रल कमांड की ऑपरेशनल तैयारियाँ, अज़म, इरादा जितना पुख्ता है उतना ही पाकिस्तान उससे ज़्यादा मजबूत है। यही वजह है कि पाक फौज दुनिया की तमाम दुनिया के जितने भी मालिक में टॉप 10 पाक फौज में बहादुरी में, हिकमत अमली में, दानिशमंदी में, जज्बे में नुमाया आती है दुनिया के 10 बड़े ममालिक में। अब नाज़रीन एक तकलीफ से ख़बर की तरफ आ जाते हैं। आप जानते हैं कि कायदे आज़म भी एक वकील थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, इलामा इकबाल भी एक वकील थे जो पाकिस्तान के लिए जो उनका नाम है वो कोई ले नहीं सकता। बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद में आज CDA ने, हुकूमत ने एक ग्राउंड में या किसी भी मुकाम पर जहां गैर कानूनी दफातर बनाए गए थे वकला के, ज़बरदस्ती आइन और कानून से मुतरादफ बगैर नक्शा मंजूर कराए, उनको गिराया हुकूमत ने। उस पर वकला जो बहुत बहुत अच्छे भी हैं पाकिस्तान में, वकला की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जमहूरियत में वकला का एक नुमाया किरदार है। बदकिस्मती है कि कुछ वकला ने वहाँ अपने दफातर गिराए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनीला के दफ्तर पर जलगार करती। सैकड़ों वकला ने वहाँ जाकर पहले चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब से सख्त लहजे में गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा शाउट ना करे, तो उस पर वकला साहबान ने कहा शाउट नहीं किया। इस दौरान वहाँ बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई, मारा पीटा गया, सब कुछ तबाह हो गया जैसे जंग के हालात हाई कोर्ट बता रहा है। जिस पर नाजरीन सुप्रीम हाई कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और रात गए वकला जो कानून के मुहाफ़िज़ है, जिन्होंने मुझे और आपको इंसाफ लेके देना है अदालतों से, उन्होंने दलीलों की बजाय आज तोड़ फोड़ का रास्ता अपनाया, मार धाड़ का रास्ता अपनाया, जो कि किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। ये सीनियर वकला को चाहिए कि वो इस सिलसिले में मैदान में आए और इस किस्म के वकला जो तोड़ फोड़, गिराओ जलाओ, मार तोड़, माजी में पुलिस को मारना, आम शहरियों को मारना, PIC हस्पताल में हमला करना, इवन के जंगों में भी हस्पताल में नहीं किए, ऐसे वाक़यात हुए मगर कभी किसी को सज़ा नहीं हुई। कई दफ़ा जज साहबान के साथ वकला ने सख्त रवैया अपनाया, तोड़ फोड़ की, गाली गलोच की, मारा पीटा, लेकिन कभी सज़ा नहीं हुई। वकला सारे ही ऐसे नहीं हैं, वकला बहुत बहुत अच्छे हैं। ये बड़े वकला को आना चाहिए, नहीं वकला ने कल को जज बनना है। लेकिन नाजरीन आज उनके इस रवैये के बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने गैर मुइना मुद्दत के लिए अदालतें बंद कर दी। ये कैसा मुल्क है कि जहाँ जराइम तो 24 घंटे होते हैं लेकिन इंसाफ देने वाले गैर महफूज है। और वकला बरादरी हमारे साथ क्या कर रही है।
हमें इन्हें नज़र आनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दूसरी तरफ हमारी सियासी जमातें ही मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट और इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने यहाँ तक कह दिया है कि मेरी समझ से तो बाहर है, उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर आप पारा में कुछ सियासी विंग है तो वो बंद कर देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं नैब में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मैं जूते की नोक पे नहीं देखता, किसी के बाप की जरूरत नहीं मुझे गिरफ्तार करे। इसी तरह का बयान आसफ अली जरदारी ने भी दिया था। मरियम नवाज साहबा ये फरमाती हैं कि इमरान खान के बड़े एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके हमारी मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि इमरान खान को इलेक्शन में कामयाब कराएं, इलेक्शन को जिताएं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन कौन राब्ते कर रहा है ताकतवर हल्कों के, अगर मैं उनके बारे में तमाम तफसीलात बता दूं तो अवाम हैरान रह जाएगी। उसके बरक्स आज डी आई एस पी आर ने मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने कहा है कि पाक फौज को सियासत में ना घसीटे, हम आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने काम कर रहे हैं, हम किसी एक जमात के नहीं, मुल्क के फ़ौज है। यकीनन सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान 2014 में धांधली और करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे तो हम उसको जायज़ कहते थे। अगर आज भी अपोजिशन धांधली के और करप्शन के खिलाफ एहतजाज करती है तो पुरअमन कहेंगे, लेकिन पुरतशद्दद नहीं, अदालतों पर हमला नहीं, मुनासिब नहीं, एस्टेब्लिशमेंट हमला मुनासिब नहीं। नाज़रीन, मैंने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। बताएं अगर इसी तरह मुल्क चलता रहा तो इसमें नारगी फैलेगी, दहशत गर्दी होगी, कत्लो गारत होगी, खाना जंगी होगी। ये मेरा और आप सब का मुल्क है, हम सब ने इस मुल्क को हजूम से छोड़ के कौम बनाना है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई खबरें आए आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।